एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज है 24 नवंबर और दिन है आज गुरुवार, शाम का समय है। मैं यहाँ पर मेथी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि खाने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है क्या बनाना है। और फिर किसी से भी पूछना ये जवाब होता है कुछ भी बना लो, और कुछ भी का फिर कोई वो नहीं होता कि क्या बनाना है। तो फिर हमने लास्ट में डिसाइड करा कि ये हम बना रहे हैं मेथी के पकोड़े। और सुबह थोड़ी इडली बनाई थी, वो बची हुई रखी थी, उनको मैं छौंक लूँगी तो हो जाएगा काम, क्योंकि ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है और भूखे भी नहीं रहा जा रहा। तो जब भूख नहीं लग रही होती है ना, तो रोटी सब्जी इस तरीके की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस मैं यहाँ पर मेथी साफ़ कर रही थी। शिरीन ट्यूशन से आ गई थी तो अभी मैं उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी। तो मेथी वगैरह मैंने साफ़ कर ली है, धो ली है काट के, और मैंने धनिया भी धो के काट के रख लिया है। तो यहाँ पर बेसन में मैंने मिला दी थी सूजी, और मैंने लगभग आधी पौनी कटोरी जितनी सूजी मिलाई है। मेथी डाल दी है, और अब इसमें मैं जो काट के साफ़ किया हुआ धनिया था, मैंने पानी में डाल के रख दिया था ताकि काला ना पड़े, वो भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे रुद्रांश आया है, स्कूल से आया था, मतलब इसको बर्थडे में पेंसिल सेट मिला था, वो मुझे दिखा रहा था, किसी की बर्थडे थी। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो वरना फटे फटे से हो जाते हैं पकोड़े। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हींग, और अब मैं डाल रही हूँ नमक, और गैस मेरा चालू ही है। तो यहाँ पे ना तेल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था, वो आपको आगे दिखेगा। और यहाँ पे मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं वही अपना धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दी है। सौंफ से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जो अपना आता है वो थोड़ा ही डाला है, इससे ना एकदम फ्लफी बनते हैं। और इस सब चीज़ों को मैं हाथ से ही मिक्स कर लूँगी। और तेल हो गया था खूब अच्छे से गर्म, तो इसको मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि इस तेल में मैं डालूंगी तो अंदर से रह जाएंगे कच्चे और बाहर से बहुत जल्दी से वो ब्राउन हो जाएंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं मिलाऊंगी पानी, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने पानी से धोया है, तो फिर ये ज़्यादा पतला ना हो जाए, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी। सूजी भी मैंने डाली है तो ये धीरे धीरे फूलेगी भी। और आप चाहें तो इस बैटर को थोड़ी देर पहले भी, यानी 15 मिनट पहले करके रख सकते हैं, लेकिन हमारा तो भाई डिसाइडेड ही नहीं था। और आप देखिए तेल कितना गर्म था। मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दी है, और जब तक एक घान के मैं इसमें नहीं डाल दूँगी ना, तब तक ये जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो मैं फटाफट फटाफट करके इसमें डालती जा रही हूँ ताकि ये जलने ना लग जाए, मतलब ऐसा ना हो कि ब्राउन होने लग जाए और फिर मुझे इन्हें उतारना पड़े, क्योंकि फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और यहाँ पे सूजी फूलने लगी थी, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें और मिला रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़े भी ना रहें, बहुत पतले भी ना रहें, जितना चाहिए, मतलब जितना चाहिए होता है उस तरीके से रहें। तो अब तेल हो गया है कि मैं इसको दोबारा गैस चला लूँ। इस वाली स्थिति पर आ गया था, तो मैंने गैस चला ली है, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही बनाने वाली हूँ सभी पकौड़ों को। तो मैंने कढ़ाई में जितने एक घान में आ सकते हैं उतने डाल दिए हैं, और इसके बाद इनको अलट पलट करते हुए चलाते रहना है। और बेटा मेरा यहीं पर बैठा हुआ है, इसको बहुत अच्छे लगते हैं मेथी के पकौड़े। तो जो चीज़ अच्छी लगती है ना बच्चों को, उसका वेट करते रहते हैं, फिर हमारे आजू बाजू चक्कर काटते रहते हैं। वैसे भी ये टाइम है बच्चों का मेरे साथ बात करने का, क्योंकि इसका नून का स्कूल है, ये आता है शाम को, शिरीन ट्यूशन से आती है शाम को, तो ये इनका टाइम है। हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बातें करते हैं। तो वही सब बातें करते कराते अपना काम भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ये जो पकोड़े हैं इनको जितना तलना है उतना तल चुकी हूँ। अब मैं इनको निकाल लूँगी यहाँ पर जो परात में, और मैं परात में ही निकाल देती हूँ। फिर क्या होता है, जो ऑयल है ना ये वेस्ट नहीं होता है। मैं इस वाली परात को ढक के रख दूँगी, और जब कल सुबह आटा मारूंगी ना तो फिर मैं इसी में लगा लूँगी। और यहाँ पे जो मोटी वाली मिर्चें आती हैं ना, ये मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, मतलब उनको मिर्चें तो सारी अच्छी लगती हैं, वो तीखी वाली से ना प्रॉब्लम होती है, और ये तड़कती है एकदम से। कोई सी भी मिर्च डालो, मैंने कट लगा के डाली थी, फिर भी थोड़ा तड़कती तो है, मैं दूर हो गई थी। तो अब मैं पास आ गई हूँ, मिर्ची तल चुकी है, और अब मैं सबसे पहले लगा दूँगी मम्मी की प्लेट, क्योंकि मम्मी का खाने का टाइम हो चुका है। तो बस यहाँ पे मिर्ची तल चुकी है, और ये ना अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ, इस तरीके की जो थोड़ी तीखी ना हो, वो ध्यान रखने की बात है, क्योंकि रात को ना बहुत तीखा खा लो तो फिर नुकसान करता है, आप समझ रहे हैं ना, नुकसान करता है ये तो बस यहाँ पर मैंने जो पकोड़े वगैरह हैं, मतलब पकोड़े जो हैं मिर्ची और पकोड़े, ये दे दी हैं रुद्रांश को, मम्मी की प्लेट लगा के दे दी है। और अब बाकी के बच्चों के बैटर से भी मैं आगे जितने पकोड़े बनाने हैं वो बना लूँगी। इसके बाद मैं छौंक लूँगी इडली। तो ये देखिए प्लेट मैंने लगा ली है, गर्मा गर्म मेथी के पकोड़े हैं, सॉस है, और ये मैंने इडली छौंकी थी। इडली भी बहुत टेस्टी लग रही थी, सुबह बनाई थी। तो ये देखिए पकोड़े मैं आप लोगों को खिला रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो भैया खाना पीना हो चुका है, मज़े हो गए सारे। अब हम आ गए हैं बर्तन मांजने पे और थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती है ना, तो फिर टंकी का पानी भी आता भैया ठंडा ठंडा। अभी इतनी नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ गया है, पानी जो शाम के टाइम ना ठंडा लगने लग गया है थोड़ा।
तो बस यहाँ पर शिरीन मेरे साथ बात कर रही है और मैं यहाँ पर अपने बर्तन वर्तन जितने हैं साफ़ करती जा रही हूँ। इससे पहले क्या था, ताज़ा पानी आया था तो मैंने थोड़े बहुत जो बर्तन थे चाय नाश्ते के वो सारे निपटा के ऊपर रख लिए थे। तो फिर मैं इसी वाली बास्केट में बाकी के बर्तन और रख लूँगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ, थोड़े थोड़े करके साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है ना, फिर होती है टेंशन, भैया अब ये कैसे होगा, खासकर सर्दियों में। तो मैं थोड़ा 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 जैसे निपटाया जाता है बर्तन खासकर वो मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये इकट्ठे होके ना बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो मैं अपनी गैस वगैरह साफ़ करने का काम, ये सब काम धीरे धीरे करके करती रहती हूँ, ताकि रात को केवल ये बर्तन साफ़ करने के बाद मैं किचन एक मोटा मोटा क्लीन करूँ तो हो जाए। गैस बस मैंने खाना बनाने के टाइम पर भी साफ़ कर ली थी, तो वो सब मुझे अब साफ़ नहीं करना है। बर्तन करने हैं तो बर्तन मेरे सारे मज चुके हैं, ऑलमोस्ट जितने भी बर्तन हैं सारे मैंने मांज लिए। और मैंने सोचा था कि इस परात को मैं यूज़ कर लूँगी सुबह, लेकिन फिर बच्चों ने यहाँ पे ला कर रख दिया, अब जूठे बर्तनों से अड़ गए तो फिर मांजनी पड़ी मुझे। और बस यहाँ पे देखो मजाक उड़ रहा है, किसी ना किसी बात पे कुछ नहीं होगा तो आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ेगा, नहीं तो किसी और कुछ चीज़ पर होगा, कुछ नहीं ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ पे किस तरीके की बातें होती हैं। तो बस वही बातचीत चल रही है, कभी शिरीन कभी रुद्रांश दोनों आते जा रहे हैं। और वो देखो वहाँ पे जो कलर पेंट वगैरह की ब्रश रखी है ना, वो भी मैंने अभी मांजी है, क्योंकि ये वो हो गई थी, बिल्कुल सूख गई थी। इन लोगों ने पेंट किया होगा, कल या परसों किया, कल किया था हाँ। तो ये बाहर से पड़ी हुई थी, वहाँ से उठा के मैं लाई हूँ। मैं रुद्रांश को डांट रही थी, इसने ही किया था क्योंकि तो मैं इसको डांट रही हूँ कि अब मैं इस बार करके दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करके दूंगी। तो इस तरीके से मेरा शाम से लेकर रात तक का जितना भी काम था हो गया ख़त्म। तो घर के सारे कामों से तो मैं हो गई हूँ फ्री, और अब मेरा काम बाकी है। ये मैं अपने लिए फेस पैक बना के लाई हूँ, हेयर बैंड लगा लिया है मैंने शिरीन का, और ना फेस पैक लगा रही हूँ। बहुत खुशी हो गई है, इधर उधर ना एकदम लगती है हंसने वसने में। तो मैंने कहा चलो भैया अपनी केयर करी जाए। और मैं बीच में बाहर गई थी ना, तो मेरा ये रूटीन टूट गया था, तो अब वापस से। और इस वाले फेस पैक का मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है और मतलब क्या क्या मिलाती हूँ। तो इसमें मैं बेसन, दही और जो स्किन पे लगाने वाली हल्दी होती है ना वो, और शहद। आज मैंने नींबू नहीं मिलाया क्योंकि ऑलरेडी स्किन मेरी बहुत वो हो रही है, ड्राई हो रही है ना, फिर उसमें लगती है नींबू से। तो मैंने दही लिया है केवल, तो बस इसको लगा लूँगी और ये सूख जाएगा तब धो लूँगी मैं इसको। सही रहता है, इससे बहुत बढ़िया रहता है। तो सर्दी है ना, आप इसको लगाना। तो ये सब काम ना मैं ज़्यादातर रात को करती हूँ, ये स्किन पे फेस पैक लगाने वगैरह के, क्योंकि फिर क्या है कि इसको लगा के मुँह धुल के और फिर सो जाओ। दिन में क्या होता है, धूप में जाना है तो फिर हल्दी और नींबू ये सब ना धूप में लगाओ तो और काली हो जाती है स्किन। तो मैं ये सब जो भी ये काला पीला करना है ना, ये सारा रात को ही करती हूँ। बस लग चुका है, अब मैं 15 मिनट तक इसको लगा के लेटी रहूँ, बैठी रहूँ, या फिर अपने कुछ काम कर लूँ, और इसके बाद मैं इसको धो लूँगी। बिल्कुल आसान और रियली फ़र्क पड़ता है, मतलब इससे अगर ट्राई करना हो तो ज़रूर करके देखिएगा। तो अगर आप इसको एक हफ्ते लगातार यानी हर दिन ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको तुरंत दिखेगा। एक हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। और अगर आप ऑल्टरनेट डेज यूज़ करना चाहें, यानी एक दिन लगा लिया फिर एक दिन स्किप कर दिया फिर एक दिन लगा लिया, ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब इसको 15 मिनट लगा के रख के वो वाला सिस्टम भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा बस इससे जैसे साबुन से मुँह धोते हैं ना, फेस वॉश वगैरह से, उस तरीके से बस इससे मुंह धोने का वो रखें कि बस मुंह धो लिया और साबुन को आप हटा दीजिए। साबुन, फेस वॉश जो भी यूज़ करते हो, अगर आप मेकअप नहीं कर रखा है, क्रीम वगैरह मतलब जो वो लगाते हैं ना फाउंडेशन वगैरह, अगर वो नहीं लगा रखे हैं तो केवल अगर आप इससे मुंह धोने का ही रखेंगे ना सर्दी तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैंने इसको लगा लिया है। चलो 15 मिनट इधर उधर तफरी मारती हूँ, कुछ काम दिखेगा तो कर लूँगी, वरना इधर उधर देखूँगी शिरीन क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं। सबके पास चक्कर लगा कर आऊँगी, तब तक ये सूख जाएगा। तो चलो इसको सूखने तक हम तफरी मार के आते हैं और इसको धो वो लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ फिर आप लोगों से। तो मैंने जो फेस पैक लगाया था उसको मैंने हटा दिया है और बस मैं अभी मुंह धो के आ गई हूँ। पोंछ लिया है मैंने मुंह, और एकदम से ना फ्रेश लगने लग जाता है, पूरा ऐसे लगने लग जाता है कि हाँ मतलब इसके ऊपर से परत सी निकल गई हो। तो अभी मुझे अच्छा सा एकदम सॉफ्ट सा लग रहा है, अपना जो फेस है वो
तो अभी मैं ये वाला लगाती हूँ कोकोनट ऑयल। अभी तो इसकी वो हो गई है, मतलब ये रैपर वैपर इसका ढीला हो गया है। इसका नाम, हाँ ये है, अभी दिख रहा है ना, हाँ ये इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, वो मिरर इफेक्ट जैसा आ रहा है ना। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मैं यही वाला लगाती हूँ। और मैं स्किन पे ना कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यानी डेली में कुछ भी नहीं लगाती। बस इसको हाथ से ऐसे थोड़ा कर लिया, थोड़ा गर्म हो जाए और बस। बस बस हो गया। तो ये हो गया अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मतलब कर लेती हूँ ये मैं, जैसे मौका लगता है कर लेती हूँ। और इससे बहुत सही रहता है। मतलब मेरे स्किन पर बहुत सारे पहले पिंपल्स वगैरह हो गए थे, मुझे हार्मोन्स प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से हो गए थे। तो डॉक्टर ने मुझे एक लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट बताया था, मैंने कुछ भी नहीं कराया उसमें से। थोड़े दिन मैंने दवाई ली, मुझे लगा यार ये तो बड़ा झंझट है, ये मेरे बस की बात नहीं है। और मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब नेचुरल चीजें जो है अपनी, बेसन, हल्दी, शहद, दही, नींबू, मेहंदी, इन सब चीजों पे ज्यादा मुझे विश्वास रहता है। तो मैंने उसमें से कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया और मैं अपने इस वाली चीज पर आ गई। इससे मैंने मतलब और भी काफी चीजें इस्तेमाल करी हैं, तो मैं इन चीजों पर आ गई और मुझे रियली इन सब चीजों से बहुत बहुत फर्क पड़ा है। उस टाइम में मेरे पूरे यहाँ पर इधर पिंपल्स पिंपल्स हो गए थे बहुत, उसके मार्क्स भी रह गए थे। तो अभी मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उस टाइम जो मेरा स्किन का हाल था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो उससे काफी काफी बेटर हो गया है। तो मुझे इन चीजों पे ही विश्वास है और मेरे ख्याल से ये चीजें ना अगर आपको फायदा नहीं करे तो नुकसान भी नहीं करती, तो ये चीजें आपको यूज करनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, देखिए अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जैसे समय मिले वो वैसे इस्तेमाल करता है। मतलब जिसको जो चीज सूट करे, किसी को क्रीम वो सब चीजें ही सूट करती हैं और किसी को ये सब चीजें सूट करती हैं और ये सब चीजें सही भी लगती हैं। तो वो सबका अपना पर्सनल चॉइस है। तो चलिए अपना भी काम हो गया है, घर का भी काम हो गया है, अब कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। काफी गीले मेरे ना, पता नहीं क्या मुंह धोंगे ना वॉश मशीन पे यूं करके, तो ये सब गीले हो जाते हैं। तो मुझे इस टाइम पर ठंड सी लग रही है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एंड कर दूं, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है लंबा भी हो गया है। तो इस वीडियो को यहाँ पे कर रही हूँ एंड, ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिल सकूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिल सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गुड नाइट, राधे कृष्णा।